मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड डिविजनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट में मीनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर्स टू द स्पेसिफिक पैटर्न है रिलेशनशिप का जो क्रिएट किया जाता है ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, whether the pattern or form or design of organization structure can be similar in all the organization। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर कि हम इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर सभी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक दूसरे के समान होता है। द आंसर विल बी द नेगेटिव। आंसर तब गलत हो सकता है बिकॉज द नेचर ऑफ द वर्क एंड द साइज आर डिफरेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ ईच एंटरप्राइज। सभी एंटरप्राइज का काम करने का तरीका क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डिजाइन इन द अकॉर्डेंस विद दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटरप्राइज। Thus there can be many form design organization structure and an enterprise in the organization structure once decided undergoes change according to the situation। इसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि इसमें बहुत सारे फॉर्म्स डिज़ाइन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, एंटरप्राइज के जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर क्या कहते हैं, एक बारी में डिसाइड किए जाते हैं। यदि आपने चेंज करना होता है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इसे चेंज कर सकते हैं। कंक्लूजन में ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डज नॉट हैव एनी स्टैंडर्डाइज्ड डिज़ाइन विच मे बी अडॉप्टेड बाय द ऑल द एंटरप्राइज। इट कैन बी हैव मैनी फॉर्म्स ऑफ द डिज़ाइन एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन हम करेंगे इस चैप्टर के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? इट रेफर्स टू द फ्रेमवर्क है विद विच ऑल द मैनेजरियल एंड द नॉन मैनेजरियल टास्क द परफॉर्म, जिसके अंदर मैनेजरियल नॉन मैनेजरियल दोनों काम को परफॉर्म किया जाता है। अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी हैं। अकॉर्डिंग टू विलियम न्यूमैन क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डील्स विद द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट इन एन एंटरप्राइज। जो एंटरप्राइज के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, पूरी तरह से अरेंज करता है। फिर एक नंबर का बाबू क्वेश्चन आ जाता है, स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट डैट। नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट में कहता है कि डैट कैन बी इफेक्टली क्या होता है, इनका कंट्रोल होता है, इफेक्टली कंट्रोल बाय ए मैनेजर। जनरली इन दिस नंबर क्या होता है, 5 और 6, 5 या 6 को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आता है बच्चे डिज़ाइन फॉर्म टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑल द वर्क all the people working in the enterprise are assigned certain job and job their successful accomplishment some authority is given to them। सभी लोग क्या करते हैं, एंटरप्राइज के अंदर अलग अलग तरीके से काम करते हैं, आपने अलग अलग तरीके से अपनी जॉब को परफॉर्म किया जाता है और सभी को क्या दिया जाता है, अधिकार। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द जॉब ऑफ द एवरी एंटरप्राइज थिंक एज सो हाउ अथॉरिटी इज गिवन टू द एम्प्लॉयज़, कैसे कर्मचारियों को अथॉरिटी दी जाए। देयर भी कहता है कि देयर कैन बी सम डिफरेंसेस इन द नेचर ऑफ वर्क। सबके काम करने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। इट मीन्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंट नेचर होगी काम की, मेथड्स डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या होंगी, सबकी आल्सो भी डिफरेंट अलग अलग होंगी। इन अदर वर्ड्स डिफरेंट बिजनेस एंटरप्राइज हैव द सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हमें इसके अंदर 4 तरह का स्ट्रक्चर दिया हुआ बेटा जी। फर्स्ट फंक्शनल, डिविजनल, लाइन एंड द स्टाफ। लेकिन हमारे सिलेबस में हमें 2 ही करने हैं, एक फंक्शनल करना है और एक डिविजनल। अब आगे देखिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या कहता है। इट रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर फंक्शन एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय इट। ये डिवीज़न क्या बताता है कि सारे एंटरप्राइज को आपने सभी फंक्शनों को क्या करना है, परफॉर्म करना है, अच्छे तरीके से उसको क्या करना है, परफॉर्म करना है। ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट और मोस्ट प्रिविलेंट है ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। इसके अंदर सारे के सारे फंक्शन कैसे होते हैं, सिमिलर नेचर के होते हैं, जिन्हें आप क्या करते हैं, अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। इसका नाम तभी क्या रखा गया, डिपार्टमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, द फंक्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कैन बी डिवाइडेड इनटू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड द पर्सनल डिपार्टमेंट। अगेन आप इसके नीचे क्या रखेंगे, सब डिपार्टमेंट रखेंगे, उनको एस्टेब्लिश करेंगे इन ईच डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट ले लीजिए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर कहता है कि 3 डिपार्टमेंट आते हैं जो सब डिपार्टमेंट है। एक सेल्स का,
एक आपका हो गया मार्केटिंग रिसर्च कैन बी एस्टेब्लिश, और एक हो गया बेटा आपका एडवर्टाइजमेंट का। ये सभी के सभी क्या करते हैं, ये तीनों ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं। द मैनेजर ऑफ द सब डिपार्टमेंट आर आंसरेबल टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट किसको आंसरेबल देगा, जनरल मैनेजर को। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के डेवलप किसने किया, F.W. टेलर ने। फंक्शनल फॉर्मेनशिप बोथ ऑफ द कहता है टेलर्स के व्यूज थे। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो किसके ऊपर दिखाता है, प्रिंसिपल ऑफ द स्पेशलाइजेशन। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज द टेलर व्यू इज रिलेटेड द लोअर लेवल वैल्यू ऑफ द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जो रिस्ट्रिक्टेड होता है टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद बच्चे आपको ये दिया हुआ है डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आपको एग्ज़ाम में डायग्राम बनाने के लिए आए तो आपने डायग्राम ऐसे ही बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जनरल मैनेजर के नीचे कौन आगे, 4 डिपार्टमेंट आगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट। अब इसके बाबू इसके नीचे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर 3 आगे, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट और मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट। ये सभी डिपार्टमेंट क्या है, सब डिपार्टमेंट है जो अपना अपना रोल प्ले करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है बेनिफिट ऑफ द स्पेशलाइजेशन। द होल कंपनी इज डिवाइडेड इनटू द मैनी डिपार्टमेंट। सारी की सारी कंपनी क्या करती है, हर डिपार्टमेंट को अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर क्या करते हैं, मेजर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म जो करते हैं उनको डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है। ईच डिपार्टमेंट इज हेड इज़ द एन एक्सपर्ट मैनेजर। प्रत्येक डिपार्टमेंट का कौन होता है, एक्सपर्ट मैनेजर होता है। दिस रिजल्ट इज़ मोर एंड बेटर वर्क बीइंग एकम्प्लिश मच लेसर। यदि मान लीजिए इसका रिजल्ट क्या है कि यदि आप अपने काम को पूरा करते हैं, अच्छे ढंग से करते हैं, कम समय में करते हैं, तो इसका बेनिफिट किसको मिलता है, स्पेशलाइजेशन बिकम अवेलेबल। कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश, ऑल द पर्सन वर्किंग विद इन द डिपार्टमेंट आर स्पेशलिस्ट। सभी व्यक्ति क्या होते हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर क्या होते हैं, अपने काम में स्पेशलिस्ट होते हैं ऑफ देयर रिस्पेक्टिव जॉब। इट मेक्स कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इसमें डिपार्टमेंटल लेवल पर क्या होता है, आसानी से हो जाता है। नंबर 3, मैनेजरियल एफिशिएंसी इज इंक्रीज। इट हैज़ द इंक्रीज द मैनेजरियल एफिशिएंसी बिकॉज द परफॉर्मिंग ऑफ द सेम वर्क अगेन एंड अगेन, बार बार ही काम होता है बेटा जी। नेक्स्ट है 4th पॉइंट, मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अननेसेसरी क्या होता है, डुप्लीकेशन, आपकी जो एफर्ट्स होते हैं वो एलिमिनेट होते हैं, बाहर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फंक्शन ऑफ द फाइनेंस इज ओनली कैरिड ओनली बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट। देयर इज ए नो नीड टू एस्टेब्लिश 2 or 2 or more डिपार्टमेंट। इट्स मेक्स इट पॉसिबल इट यूटिलाइज द ह्यूमन एंड द अदर रिसोर्सेज इफेक्टली। जिससे क्या है, ज़रूरत नहीं होती 2 या 2 से अधिक डिपार्टमेंट में एस्टेब्लिश हो जाता है ये। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि ह्यूमन रिसोर्सेज और क्या आता है, दूसरे रिसोर्सेज का इफेक्टली प्रयोग होता है। नेक्स्ट आता है बच्चे, ट्रेनिंग इज़ फैसिलिटेटेड। इट इज़ फैसिलिटेट द ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट एज द फोकस इज़ ओनली ऑन ए लिमिटेड रेंज ऑफ द स्किल। इसमें ट्रेनिंग जो है आप व्यक्तियों को देते हैं, उनकी स्किल्स के ऊपर क्या होता है, बहुत अधिक इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल द एम्प्लॉयज़ ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट आर training of the financial issue, equal wastage of the all function. It ensure that all the functions activities get be equal weightage। सभी जो भी काम करते हैं, सभी functions को, activities को करते हैं, उनको सबको equal weightage दी जाती है। और disadvantages of the functional organization। First of all, ignorance of the organizational objective। Each department head works according to his sweet will। प्रत्येक डिपार्टमेंटल हेड क्या करता है, अपने तरीके से, अपनी इच्छा से काम करता है। दे ऑलवेज गिव मोर इम्पोर्टेंस टू देयर डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। वो हमेशा क्या चाहता है कि अपने डिपार्टमेंटल के ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे। हैंस ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के अंदर उसको सफ़र करता है। फॉर एग्जाम्पल टू एस्टेब्लिश इट्स इमेज द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट, ignoring the fact that the market trend favors accepting medium quality product। हमेशा क्या करता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वही प्रोड्यूस करता है क्वालिटी प्रोडक्ट को। वो मार्केट में यदि मीडियम क्वालिटी का प्रोडक्ट चल रहा है, वो उसको एक्सेप्ट करने की बजाय वो चाहता है कि मार्केट में बेस्ट क्वालिटी का माल हो। डिफिकल्टी इन
इंडिपेंडेंटल कोऑर्डिनेशन, और डिपार्टमेंटल हेड है मे वर्क एज पर देयर ऑन विश। हर डिपार्टमेंटल हेड क्या करता है, अपने तरीके से, अपनी इच्छा से सारे काम को पूरा करता है। नो डाउट दिस फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंटल, इट मेक्स इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट। कोई शक नहीं कि कोऑर्डिनेशन बनाना हर डिपार्टमेंटल के लिए, हर डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एवरी डिपार्टमेंटल हेड क्या करता है, वांट टू बिकम ए फंक्शनल एम्पायर, अपने एम्पायर को बनाना चाहता है, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना चाहता है। वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वन डिमांड मैक्सिमम रिसोर्सेज फॉर देयर डिपार्टमेंट, वो अपने डिपार्टमेंट के रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहता है। इस सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट क्या होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड के आपस में क्या हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं। हर्डल इन ए कंप्लीट डेवलपमेंट, इस सिस्टम के अंदर कहता है कि कंप्लीट डेवलपमेंट के अंदर एम्प्लॉयज़ को काफ़ी ज़्यादा रुकावट आती है। ईच एम्प्लॉय स्पेशलाइज ओनली इन ए स्मॉल पार्ट ऑफ द होल जॉब, प्रत्येक कर्मचारी छोटे पार्ट पर बड़ी जॉब के अंदर अपने काम के लिए क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज। अब बात आती है कि ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर सुटेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब बिजनेस की साइज का बड़ा हो, वेयर स्पेशलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, जहाँ पर स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है। व्हेन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इज नीडेड, एंड फोर्थ, वेयर देर इज ओनली वन प्रोडक्ट दैट इज ए सोल्ड, जहाँ पर केवल एक ही प्रोडक्ट को बेचा जाता है। तो वो क्या होता है, हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर।